अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस मुल्क के अंदर जो स्पोर्ट्स का टैलेंट है वो क्यों हमें उभर कर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर नज़र नहीं आता, जबकि गली मोहल्लों में इसकी कसरत है। उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो हुकूमत की कोई तवज्जो ही नहीं उन स्पोर्ट्स बॉडीज़ की जानिब जहाँ से टैलेंट हंट होकर रिफाइन होना है, और दूसरा उन बॉडीज़ के अंदर अपने सिफारशी और राशि किस्म के लोग भर्ती कर रखे हैं जो कि असल टैलेंट को ऊपर आने ही नहीं देते। इसकी चंद मिसालें हम आपको आज देंगे। पहली मिसाल तो ये है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, उसके सदर सैयद आरिफ हसन एक ऐसे शख्स हैं जो गुज़िश्ता 18 साल से इस सीट पर विराजमान है, और हराम है कि इस दौरान पाकिस्तान ने एक भी ओलंपिक मेडल जीता हो, खा वो कांसी का तमगाई क्यों ना हो, लेकिन वो डटाई के साथ इस सीट के साथ चिमड़े हुए हैं और हुकूमत अभी तक कुछ नहीं कर सके। एक और मिसाल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा पीसीबी की, जो वैसे तो सोने की चिड़िया है क्योंकि क्रिकेट इस मुल्क के, इस आवाम के दिल के बहुत करीब है। तो पीसीबी के जो सीईओ है यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर साहब एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सितंबर सन 2011 में इस महकमे को बतौर मैनेजर लीगल अफेयर्स ज्वाइन किया, तो उनकी तनख्वाह ठहरी सिर्फ 90,000 रुपया। लेकिन गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान मौसूफ को न जाने कौन से सुरखाब के पर लग गए कि उनकी तनख्वाह में 14 गुना इजाफा हो चुका है, और आप कितनी तनख्वाह ले रहे हैं? 12,45,000 रुपया। और पर्क्स दीगर जो हैं, गाड़ियाँ हैं, मोबाइल फ़ोन है, वो इसके अलावा है। अब इनके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है मैं तो जानने से कासिर हूँ, लेकिन जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैन सूबाई राब्ता जो कि स्पोर्ट्स को भी डील करती है, उसके अंदर एक ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई पीसीबी की, जिसने बहुत होशरुबा इंकशाफात किए हैं। उसने बताया कि ये मौसूफ जो हैं बहुत तेज़ी से तरक्की के मराहल तय करते रहे हैं। सिर्फ सितंबर के अंदर इन्होंने ज्वाइन किया सन 2011 में 90,000 रुपया तनख्वाह के ऊपर। 2019 तक इनकी तनख्वाह बढ़ते बढ़ते बिल आखिर तकरीबन 2.25 लाख रुपया हुई जब ये सीनियर जनरल मैनेजर बने। लेकिन कहानी वहाँ से शुरू होती है। इनको न जाने किस वजह से बग़ैर एडवर्टीज़मेंट के सीओओ जैसा अहम ओहदा दे दिया गया। हालांकि जस्ट एक लॉ ग्रेजुएट है, उनको इतना अहम इंतज़ामी ओहदा दे दिया गया, और इनकी तनख्वाह में ओवरनाइट एक दिन के अंदर 8,25,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया। 2.25 लाख रुपये से इनको 12,45,000 रुपये तक ले जाया गया। अब पीसीबी के अंदर अगर कोई शख्स डायरेक्टर के लेवल पे जाता है जो कि सीईओ से नीचे का रैंक है, तो उसके लिए जो तजर्बा दरकार है वो 15 साल का प्रोफेशनल तजर्बा उस मुतल्लिका डायरेक्टर की फील्ड के अंदर होना चाहिए, और फिर उसके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जबकि मौसूफ के लिए उसको चेंज किया गया, और सीओओ है उसके लिए सिर्फ 7 साल का तजर्बा कहा गया, और डिग्री भी अंडर ग्रेजुएट की चाहिए थी। देखिए किस तरह लोगों को इन मामलात में अकोमोडेट किया जाता है। अब जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आई होप कि वो इसकी तरदीद करेंगे। वो दो लोग हैं कि वो इसको मुबैना तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो शाह मोहम्मद कुरैशी और दूसरे उनके बेटे जैन हुसैन कुरैशी। उनके ऊपर चहमगोइयाँ हो रही हैं कि वो इनके पीछे खड़े हुए हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से ये मौसूफ मिलियंस में सैलरी ले रहे हैं। अगर हम बात करें कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान इन्होंने हमारे आपके टैक्स से कितना पैसा ले लिया है, तो जनाब 3,64,65,000 रुपया मौसूफ तनख्वाहों की मद में वसूल करके डकार चुके हैं। पीसीबी हर वक्त रोता रहता है कि फाइनेंस नहीं है, हमारे पास जो प्लेयर्स हैं उनको देने के पैसे नहीं है, लेकिन इस तरह के अफसरान के लिए उनके पास पैसे भी आ जाते हैं, बजट भी मौजूद होता है, और कोई मसाइल भी नहीं होते। और फिर इनके पास सिर्फ ये एक ओहदा नहीं है, एक और बहुत ओहदा जो कि आजकल पीएसएल के दरमियान बहुत लुक्रेटिव पोस्ट है, वो है डायरेक्टर टूर्नामेंट बराए PSL 7। ऐसी बात है कि पूरे पीसीबी को इतने बड़े फ्लैगशिप जो इवेंट है उसके लिए नया डायरेक्टर नहीं मिल सका, तो मौसूफ को ही एडिशनल चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। उसका कुछ ना कुछ इजाफी पे भी किया जाता होगा। अब इनकी जो तैनाती है सीओओ की पोस्ट के ऊपर,
वो बग़ैर किसी इश्तिहार के हुई है। उसूल ये है कि जो तमाम बड़ी पोस्ट होती हैं उनके लिए जो अखबारात हैं बड़े तमाम, उनके में इश्तिहार दिया जाता है, लोग उसमें अप्लाई करते हैं, फिर उसके ऊपर एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाती है जो कि उसको क्लैरिफाई करके स्क्रीन करने के बाद मज़ीद रिकमेंडेशन देती है कि ये 2-3 कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए मोस्ट एलिजिबल हैं, उनमें से किसी एक को इंटरव्यू के बाद चूज़ किया जाता है। लेकिन इनको अकोमोडेट करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। अब मैं हैरान हूँ कि इमरान खान जैसा शख्स जो कि पीसीबी के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, जो क्रिकेट की मुश्किलातियाँ जानता है, उनकी नज़र के नीचे किस तरह एक COO जो कि उस फील्ड का ही नहीं है तैनात है और बड़े तमतराक से जो है कॉन्फ्रेंसेस भी करता है और अपनी जो सीट है उसको एंजॉय कर रहा है। अब इस शख्स के ख़िलाफ़ सन 2021 के अंदर जो महकमे की एक कमेटी होती है जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट अकाउंट्स कमेटी DAC, उसने भी रिकमेंडेशंस दी थी कि जनाब इनकी तैनाती के मामलात की तहकीकात की जाएं और ये तमाम जो प्रमोशंस हैं, जो दीगर चीज़ें हैं, उसके ज़िम्मेदारान का तयन भी किया जाए। लेकिन 1 साल गुजर गया है, उस कमेटी की रिकमेंडेशंस को दाखिल दफ्तर किया रखा है। तो देखिए कि हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स बोर्ड हो या हमारे यहाँ ओलंपिक बॉडी की एसोसिएशंस हों, वहाँ पर इस तरह के लोग साल से विराजमान हैं। अब जो शख्स खुद किसी शख्स की सिफारिश की वजह से, कोई रिश्वत की वजह से, किसी और वजह से सीट पर आएगा तो वो किस तरह मुल्क के अंदर परफॉर्म कर सकेगा। ये बहुत अच्छे वकील होंगे लेकिन COO और वो भी PCB का उस सीट के लिए जो लॉयर है उसका कोई काम नहीं है। हाँ, लॉयर ट्रेड बॉडीज़ में जाए, लॉयर अपनी लॉ फर्म्स में जाए, बाकी जगह पर जाए। इसी तरह ही है कि आप किसी MBBS डॉक्टर को उठा के PCB के CEO को लगा दें या किसी आप स्पोर्ट्समैन को उठा के किसी भी अस्पताल के MS की सीट के ऊपर विराजमान करवा दें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या परफॉर्म करेगा। हमारे मुल्क का एक अलमिया ये भी है कि हम महकमे रेलवे के अफसर को उठा के महकमे ज़राअत के अंदर घुसा देते हैं। महकमे ज़राअत की जिसके बाद डिग्री होती है उसको कहते हैं कि आज के बाद तुमने IT अफेयर्स को देखना है, और जो IT का बंदा होता है उसको कहा जाता है कि आपने लाइफ स्टॉक के सेक्टर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम देनी है। और हम गुज़िश्ता 74 सालों में एक सिंपल सा ये कानून ही नहीं बना सके कि जनाब जिस शख्स की जिस फील्ड के अंदर ग्रेजुएशन होगी, मास्टर डिग्री होगी, वो शख्स उसी फील्ड के अंदर आगे जाएगा। एक डॉक्टर है तो वो मेडिसिन की फील्ड में, डॉक्टरी की फील्ड में आगे जाएगा। एक इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग में आगे जाएगा। एग्रीकल्चरिस्ट सिर्फ एग्रीकल्चर में जाएगा। हमने किसी भी ब्यूरोक्रेट को ये इजाज़त दे दी है कि वो BA करने के बाद अच्छे से नंबर ले, उसके बाद एक टेस्ट पास करे CSS का और हमारी किस्मतों के फैसले करने लगे। इंडिया बहुत हद तक इसे तब्दील कर चुका है। पाकिस्तान में वक्त आ गया है कि इस बुरी रवायत को तब्दील किया जाए। अच्छे ऑफिसर्स तब भी निकलेंगे कि जो शख्स जिस फील्ड में PhD किया हुआ है, मास्टर डिग्री होल्डर है, उसी फील्ड में एक्सेल करता चला जाए, क्योंकि उसको उस फील्ड की तमाम मुशगाफियों से मुतालिक इल्म होता है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।